परम प्रेम है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रेम है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने सभी गुरु भाइयों को माफ़ी का महत्व बताया। जो भी गुरु भाई हमारे इस चैनल में विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप सभी गुरु भाइयों के लिए सत्संग से रिलेटेड इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल में अपलोड करता रहूँगा। ठाकुर जी कहते हैं, माफ़ करना आसान नहीं होता। जब हमें कोई दुख पहुंचाता है, अपमानित करता है या विश्वास तोड़ता है, तो हृदय में पीड़ा, क्रोध और प्रतिशोध की भावना भर जाती है। लेकिन वह क्षण होता है जहां इंसान के भीतर की महानता, उसकी आत्मिक ऊंचाई और उसकी सच्ची मानवता की परीक्षा होती है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने जीवन के ऐसे अनेक क्षणों में माफ़ी को केवल नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि ईश्वरीय गुण बताया है। उनके उपदेशों और जीवन प्रसंगों में हमें स्पष्ट दिखता है कि माफ़ करना एक दुर्बलता नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। एक सच्ची घटना, अपमान और क्षमा। सन 1930 के दशक की बात है। ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी का आश्रम धीरे धीरे एक जागृति आध्यात्मिक केंद्र बन रहा था। लोग दूर दूर से आकर उनके सत्संग में भाग लेते थे। उसी समय एक व्यक्ति जो खुद को बड़ा ज्ञानी और तर्क शास्त्री समझता था, ठाकुर जी के बारे में अपमानजनक बातें फैलाने लगा। वह कहता, अनुकूल चंद्र सिर्फ एक सामान्य मनुष्य है, उनमें कोई दिव्यता नहीं, लोग उसे गुरु बना रहे हैं या अंधविश्वास है। जब ये बातें आश्रम तक पहुंची, शिष्यों में रोष भर गया। कई भक्तों ने आग्रह किया कि उस व्यक्ति को जवाब देना चाहिए, उसकी आलोचना का खंडन होना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, जिसे सत्य जानना है वह खुद जान जाएगा, जो अंधा है उसे दिखाने से भी क्या लाभ। कुछ समय बाद वही व्यक्ति बीमार पड़ गया। जब किसी ने उसका हाल नहीं पूछा तो उसके मन में ग्लानि और अकेलेपन भर गया। आश्चर्य की बात थी कि ठाकुर जी ने एक सेवक को भेजकर उसका हाल पूछा और औषधियाँ भेजी। यह देखकर वह व्यक्ति चकित रह गया। जब वह स्वस्थ हुआ तो आश्रम आकर ठाकुर जी से मिला। उनकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने आपके बारे में कितना कुछ कहा, फिर भी आपने मेरी मदद की, आपने मुझे माफ़ कर दिया। ठाकुर जी ने बड़ी कोमलता से कहा, मुझे माफ़ करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने मुझे समझा नहीं। अगर एक माँ अपने बच्चे को उसकी गलती के लिए माफ़ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। ठाकुर जी के उपदेशों में क्षमा। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने अपने प्रवचनों में कई बार कहा, क्षमा करना केवल किसी को छोड़ देना नहीं है बल्कि खुद को मुक्त करना है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपने हृदय का बीज बाहर निकलते हो और प्रेम, करुणा और शांति के लिए स्थान बनाते हो। उनका कहना था, जिसने तुम्हें दुख दिया है उसका उद्देश्य समझो। क्या वह स्वयं दुखी नहीं? उसकी पीड़ा को समझो। शायद वह तुम्हारी जगह होता तो तुम भी वैसा ही करते। क्षमा करो क्योंकि तुम ईश्वर के अंश हो और ईश्वर बदला नहीं लेता, वह माफ़ करता है। माफ़ी और शक्ति का संबंध। सामान्यतः समाज में यह धारणा है कि जो माफ़ करता है वह कमज़ोर होता है, लेकिन ठाकुर जी का मत इसके बिल्कुल विपरीत था। उनके अनुसार माफ़ करना आत्मबल की निशानी है। माफ़ करने वाला भीतर से दृढ़ होता है, क्योंकि उसमें द्वेष के लिए स्थान नहीं होता। क्षमा करने वाला ईश्वर के निकट होता है, क्योंकि वह प्रेम की भाषा समझता है। ठाकुर जी कहा करते थे, जो बदला लेने की सोचता है वह रुक जाता है, लेकिन जो क्षमा करता है वह आगे बढ़ता है। एक और घटना, सेवक की गलती। एक बार आश्रम में एक सेवक ने भोजन वितरण में बहुत बड़ी लापरवाही कर दी। कई वृद्धों को भोजन नहीं मिला। शिष्यगण उस सेवक पर क्रोधित हो उठे और उसे दंड देने की मांग करने लगे। ठाकुर जी ने उसे बुलाया। वह सेवक
कांपता हुआ आया, आंखों में आंसू, मन में पछतावा। ठाकुर जी ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारी गलती से लोग भूखे रहे या दुखद है, परंतु तुम्हारा पछतावा ही तुम्हारी सच्ची सज़ा है। अपने हृदय को इतना बड़ा बनाओ कि तुम दोबारा ऐसा न कर सको। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ क्योंकि तुम सीखने को तैयार हो। यह सुनकर सेवक फूट फूट कर रोने लगा। उसने ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लिए और बोला, अब मैं कभी भी सेवा में लापरवाही नहीं करूँगा। इस घटना ने सत्संगियों को सिखाया कि दंड देने से ज़्यादा प्रभावशाली होती है क्षमा, जब वह सच्चे हृदय से दी जाए। ठाकुर जी की दृष्टि में क्षमा क्यों आवश्यक है? हृदय को हल्का करती है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम अपने भीतर के क्रोध, द्वेष और पीड़ा को छोड़ देते हैं। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मुक्त करता है, रिश्तों में मिठास लाती है। क्षमा रिश्ते को टूटने से बचाती है या आपसी समझ, प्रेम और करुणा को बढ़ाती है। आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह अपनी आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जा सकता है। वह अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने के योग्य होता है। मानवता का प्रतीक। क्षमा करना केवल धार्मिक गुण नहीं बल्कि मानवीय श्रेष्ठता का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि आप केवल शरीर नहीं, एक विशाल आत्मा है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वाणी, उसके व्यवहार और उनके जीवन प्रसंग हमें सिखाते हैं कि माफ़ी मांगना भी साहस है और माफ़ करना भी महानता। क्षमा करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी सबसे बड़ा उपहार है। यह हमें ऊंचा बनाता है, शांत बनाता है और ईश्वर के समीप ले जाता है। ठाकुर जी कहते हैं, मनुष्य वही है जो माफ़ कर सके और माफ़ वही कर सकता है जिसमें प्रभु का अंश है। तो आइए हम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की तरह अपने जीवन में क्षमा को अपनाएं और उसे अपने सबसे बड़ी शक्ति बनाएं। तो यह कंटेंट आप सभी गुरु भाइयों को कैसा लगा, कृपया कमेंट में जय गुरु जरूर करें। जय गुरु।